खोल के रख रखा है। अगर कोई आज सामने आएगा तो हम उससे ऐसे सवाल करेंगे कि शायद उन पर जवाब भी नहीं बन पाएंगे। आप मैम कुछ पूछ रही थी सर। विवेक सर से आप बात करिए। विवेक सर आपको बाकी चीज़ें देखिए, अब जो है ये केवल एक भ्रष्टाचार की लड़ाई नहीं है। अब जो ये बन गई है ये हमारे जमीर और आत्मसम्मान की लड़ाई बन गई है। एक तरफ वो जो पैसा देकर एसआई में सेलेक्ट हुए, डीवीपीएसटी में सेलेक्ट हुए, चाहे वो 100 है, चाहे 500 है, चाहे 10,000 है। एक तरफ वो जिसने 4 से 5 साल गरीब माँ बाप के वो बच्चे जिन्होंने कुछ ना कुछ संपत्ति बेच के किसी न किसी तरीके से कर्ज लेकर अपने बच्चों को पढ़ाया, अच्छी शिक्षा दी। एक तरफ वो है और उस मेहनती की सीट उसके सामने से और वो छाती ठोक कर बोल कर कि जो तुझ पे उखड़े उखाड़ ले, एक पैसे देने वाले ने छीन ली। तो अब ये तुम्हारे उस आत्मसम्मान की लड़ाई है जिसके लिए गरीब हमेशा खड़ा होता है कि उससे कुछ भी छिन जाए, उससे उसका जमीर, उसका आत्मसम्मान नहीं छिने। मैं हर एक उस व्यक्ति से, उत्तर प्रदेश के निवासी, भारत के निवासी से, हर एक नागरिक से पूछना चाहूँगा कि क्या कल कहीं किसी चौक चौराहे पर जा रहे हो और कल कोई इन्हीं में से फर्जी तरीके से भर्ती हुआ दरोगा आपको पकड़ के आप अपने परिवार के साथ हैं, आपको बेइज्जत कर देता है, उस दिन याद आएगा कि कोई तुम्हारे लिए 100-200 एक ऐसे लोग थे जो भूखे प्यासे गर्मी में तुम्हारे लिए मर रहे थे कि ऐसे कमीने लोग चौक चौराहों पर उस पवित्र वर्दी को पहनकर देश के समाज का नाम गंदा ना करें। तब तुम्हें याद आएगी कि काश हमें वहां पर होना चाहिए था। यह भर्ती 2 स्टेज में, शुरुआत से टेंडर से लेकर एग्जाम सेंटर तक, इस भर्ती में हाई लेवल का भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसा भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज तक नहीं हुआ होगा और इतनी ज्यादा चुप्पी उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज तक नहीं हुई होगी। 2017 का वो समय था, केवल एक जगह ऑनलाइन लीक हुआ था, केवल एक जगह एक फोटो आया था। भर्ती प्रक्रिया को रोककर पूरी जांच हुई तो पता चला कि हर एक सेंटर यूपी एसटीएफ, अमिताभ यस उस समय एसटीएफ को लीड कर रहे थे। अभी किसी गूगल पे डाल के आपको 10 अखबारों की कटिंग मिल जाएगी कि किस तरीके से संगठित रूप से इसे संगठित गिरोह, हर एक, अगर आप कोई पुलिस वाले होंगे तो उनसे पूछिएगा कि जो संगठित गिरोह होते हैं उनकी हिस्ट्री शीट बनती है पूरी। इन्होंने पूरे संगठित तरीके से लेकर टेंडर से और भर्ती के एग्जाम सेंटर तक, एग्जाम डेट तक, और उसके बाद रिजल्ट और डीवीपीएसटी, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन, हर एक चरण में जबरदस्त लेवल का भ्रष्टाचार हुआ है। हम तुम्हारी सीट खाने नहीं बैठे, हम तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी की, मेहनत की सीट दिलाने बैठे हैं। शर्म की बात इतनी है कि हम लोगों को बैठना पड़ रहा है जिसके ऊपर, जिसका कोई कहीं तक मतलब नहीं बनता। किसके लिए? कि तुम्हें मेहनत करना सिखाया था, उसके लिए। तुम लोग आस पड़ोस के भी हजारों लोग होंगे जो इससे पीड़ित होंगे, लेकिन तुम में से कोई अपने हक की आवाज उठा रहा। हमें खुशी रहेगी, हमें गर्व रहेगा कि हमने जो पढ़ा किताबों में बचपन से, उन संवैधानिक अधिकारों की जाकर हमने मांग की। हमें गर्व रहेगा कि हमने जो भगत सिंह, सुखदेव, आजाद जी, इनकी कहानियों को पढ़ के सीखा, बाबा साहब के संघर्ष को देखकर जो हमने सीखा, महात्मा गांधी जी के संघर्ष को देखकर जो सीखा, उससे अपने जीवन में जिया। मरेंगे तो आत्मा आराम से आंखें मिलाकर बात कर पाएगी, ना कि उन भेड़ियों की तरह जो चोरी से करके उस पवित्र वर्दी को धारण करना चाहते हैं। एक बार फिर से याद दिला दें, एक भी भर्ती नहीं होगा जिसने भी चोरी की है, यही मर जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, तुम में से एक को भर्ती नहीं हो जाएंगे। चाहे तुम मेरे कार्यालय पर धरना दे दो, चाहे तुम जेल तो जाओगे जाओगे अलग से। अगर तुमने किसी प्रकार से फिजिकल कुछ भी करने की कोशिश की, तुम में दम है, तुम भी जाओ, कहो जाके खुलेआम कि हमने चोरी की, हमें जाने दो, हमें भर्ती हो जाने दो। और ये दम नहीं है कहने का, तो हक नहीं है तुम्हारा चोरी से सीट लेने का। अब ये बच्चे यहाँ पे खूब, ऐसी संख्या कम नहीं है, इतनी 48 डिग्री 47 डिग्री अगर टेम्परेचर में यहाँ पर अगर एक बच्चा भी बैठे ना, तो समझना वो किसी शेर का जना बच्चा है, वो किसी गीदड़ का नहीं है। आज शाम 5 बजे, आज 17 मई शाम 5 बजे हम एक लाइव कर रहे हैं, उसमें बहुत तगड़े सबूत हैं शुरुआत से लेकर। वो सारे सबूत में पीडीएफ बना के आप लोगों को दे दिए जाएंगे। सब उस पर एक बार चर्चा कर लीजिएगा। लगे कि भ्रष्टाचार है तो कल सुबह यहाँ पे आ जाइएगा, नहीं तो कल हम लोग उठ जाएंगे। जब आप अपने लिए नहीं लड़ सकते तो तुम्हारे लिए हम भी नहीं लड़ सकते। ये फिर से बता रहा हूँ, बेवकूफ़ नहीं है जो यहाँ पे कुछ सबूत के आधार पे यहाँ पे खड़े होंगे। भ्रष्टाचार हुआ है जिसमें वही अधिकारी शामिल हैं जिन अधिकारी को जांच का अध्यक्ष, मैंने चोरी की और मुझी को चार्ज दे दिया गया कि जाके जांच कर कि तूने चोरी की या नहीं की। तो क्या कभी मैं खुद की चोरी पकड़वाऊंगा? अरे तो कोई अंधबुद्धि व्यक्ति भी जानेगा कि खुद कोई चोर अपनी चोरी नहीं पकड़वाता। चोर खुद चोरी की बात बता देता तो पुलिस की जरूरत क्या थी?
और बड़े से बड़े अधिकारी, और इसमें हो सकता है बड़े से बड़े नेता भी शामिल हों। और इसका शाम 5 बजे हम लोग पर्दाफाश करेंगे। आप ये जितना भी जहाँ भी जिस भी चैनल वीडियो पे आप देखो, सब लोग शेयर करना। अहम बात, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा, ये तुम्हारी ही लड़ाई है। मतलब कि ये सबसे ऊपर हो। आज ये चीज़ आज भारत में सबसे ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि ये मूल अत्याचार है, न कि दूसरी बात। उसको सुनिएगा, उन सबूतों को देखिएगा। कोई आपका प्रेस में हो, कोई आपका मीडिया में हो, तो उनसे जरूर कहिएगा कि वो आज शाम 5 बजे हमारे यहाँ आके इको गार्डन में धरना स्थल पर वो हमारी एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये पर्दाफाश भ्रष्टाचार, ये लोग जरूर देखें। तो उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग इसमें साथ हैं। और अपने माँ बाप से एक बार बात कीजिए और मेरी बात उन्हें सुनाइए। ये आप सिर्फ इतना नहीं है कि आप पैसा देके, अपनी ज़मीन जायदाद बेच के, कर्ज लेके पैसा देके बच्चों को पढ़ने भेज दें, किताब कॉपी ला के दे दें। केवल यहाँ से आपका फर्ज पूरा नहीं होता। अन्याय हुआ है साफ साफ, ईमानदारी का दम भरने वाली सरकार में कहो घोर अन्याय। इतना अन्याय कि रात को 12 बजे 10 महिलाएं, 50 लड़कों को उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। आतंकवादी नहीं थे, शांति से, इतनी शांति से तो आज तक इसी को गार्डन में कोई धरना नहीं हुआ होगा। इससे ज़्यादा तो अशांति नेता अपनी रैली में फैला देते हैं। हम यहाँ चुप बैठे थे, आराम से बैठे थे, 12 बजे उठा के भगा दिया। हम भी यहाँ, अगर मैं कह रहा हूँ, चुनौती देता हूँ पूरी सरकार को, पूरे सिस्टम को, पूरी व्यवस्था को, हर एक IPS IAS को, जो माइकल लाल आज गलत साबित कर दे मांग को, आज उड़ जाएंगे शाम को। या तो हमें गलत साबित कर दो, या फिर हमें ऐसे उठा के मत भगाओ। बस इतनी आपसे रिक्वेस्ट है। सभी लोग कल यहाँ चाहिए इको गार्डन, समझे मेरी बात। और आज शाम को 5 बजे हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप सब लोग मैक्सिमम संख्या में लाइव हों। जो भी लोग जिस भी छोटे से छोटे माध्यम से, बड़े से बड़े माध्यम से हमारी आवाज़ को आगे पहुंचा सकता है, ये वाली आगे वाली, जो भी लोग हमारी बात को आगे पहुंचा सकते हैं वो जरूर पहुंचाएं। शाम को 5 बजे हमसे ज़रूर जुड़ें, मैक्सिमम संख्या में लाइव हों। सब लोग अपनी और जो भी उठाइयो। मीडिया कर्मी, हमारे दोस्त हमारी बात सुन रहे हों, वो शाम को हमारी इस लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़रूर आएँ। हमारे पास आज हम वो साक्ष्य देने वाले हैं जिन साक्ष्यों को सरकार भी सुनेगी, पूरी व्यवस्था सुनेगी और सब लोग सुनेंगे। हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम पढ़े लिखे हाथ लोग में हैं, सर घुमाते रहो, पढ़े लिखे ग्रेजुएट यहाँ इस भर्ती के लिए लड़ एक रहे जगह मट्टी का के हैं। रखो, तो चारों सब तरफ लोग घुमाते रहो, जानते हैं कि इस भर्ती में बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार हुआ है, तभी हम लोग यहाँ बैठे हैं। कोई इन बच्चों के हाथ में कोई Voice छोटे तो आ मोटे ही रही है सबूत ना, नहीं है। हम उन मतलब सबूतों की बात नहीं कर रहे हैं। जो सबूत केवल पुलिस ने 4-5 बच्चे पकड़ लिए DVPST में और पकड़ के उनको सामने रख दिया, और उसकी हम बात कर रहे हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उन सभी की जो हमारे पास सबूत हैं। और शुरू से लेके आखिर तक इस भर्ती में कितनी अनियमितताएं बरती गई हैं, किस लेवल पे भ्रष्टाचार हुआ है शुरू से, इसके जो नॉर्म्स थे, इसके जो रूल्स थे, उनकी किस बेकदरी से अनदेखी हुई है, कितने बड़े लेवल पे उनको नज़रअंदाज किया गया है। और उसके बाद इस भर्ती बोर्ड की तरफ से उस कंपनी को टेंडर दिया गया है, और वो कंपनी जिसने एग्ज़ाम करवाया है वो इंडिया में कितने पेपर करवा चुकी है, कहाँ कहाँ बैन हो चुकी है, और कहाँ कहाँ उसकी मेरिट आप समझिए 100% जा चुकी है। आज तक इतिहास में कहीं ऐसा हुआ होगा कि 100% पे मेरिट लगी होगी। RPF में भी यही कंपनी है। RPF में इन्होंने 120 पे मेरिट लगवा दी। मैंने कहा ना, जब ये खुलेगा ना पिटारा, तो इसमें बहुत, वो कहते हैं ना, जब आग लगेगी जमाने में तो सिर्फ मेरा मकान नहीं चलेगा, वो पूरे को ही लेके बैठेगी, वो पूरे तंत्र को ही खराब करेगी। तो आप ये देखिएगा, आज शाम को 5 बजे ज़रूर लाइव रहिएगा। 5 बजे हम लोग इस सब का खुलासा करेंगे। और आज शाम को 5 बजे आप सबसे अनुरोध है, जो जहाँ जितना शेयर कर सकता है, जितनी बातें हमारी आगे तक पहुँचा सकता है, वो ज़रूर पहुँचाए। बाकी हमारे मित्र और छात्रगण बैठे हैं, उन सब से भी आप बात करें और उनको भी आप ज़रूर सुनें। सभी बात वैसे तो दोनों भाइयों ने बोल दी है। बात यही है कि मतलब अगर आज आप लोग, अब तो मैं आपसे सिर्फ अनुरोध ही करूंगा कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा आइएगा, क्योंकि अगर आज इस भर्ती में ये जो धांधली हुई है इसको नहीं रोका गया तो कल फिर जो आगे और भी भर्तियां होंगी उसकी क्या गारंटी कि वही ईमानदारी से हो पाएंगी। बहुत बड़ी, क्योंकि आगे आप लोगों के पास एक कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, लेखपाल का मुद्दा अभी भी गड़बड़ में है ही है। तो ऐसे फिर आगे भी आपको भ्रष्टाचारी की मार झेलनी पड़ेगी। फिर इस तैयारी को छोड़ के
कुछ और काम देख लो, कह दो उन माँ बापों से कि हमारी सरकारी नौकरी का सपना छोड़ दो। तो माँ बाप भी अगर इन बच्चों को ये चाहते हैं कि ये आगे एक मतलब सही, ईमानदार और सही नौकरी पे जाएं, तो इनका साथ देके कम से कम इन्हें घर से भेजिएगा। और यहाँ किसी भी तरीके की कोई समस्या बच्चे को नहीं है, ना तो किसी के साथ कोई मारपीट हो रही है, ना किसी के साथ कोई गलत हो रहा है। आराम से यहाँ बेटियाँ भी लेटी हुई हैं, सब बहन भी लेटी हुई हैं। तो आप सब इनको घर से बाहर भेजिएगा। और ख़ासतौर से वही जो लड़के हैं जो आपका 20 या 25 किलोमीटर के दायरे में लखनऊ के आसपास के क्षेत्र के हैं, वो भी कम से कम 10,000 स्टूडेंट तो होंगे ही होंगे। और वो तो कम से कम निकल के उनमें से तो 1,000-1,500 बच्चे वो डेली सुबह में आके शाम को अपने घर चले जाओ। कह रहे हैं लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल की तैयारी कर रहे हो तो कौन सा तुम यहाँ नहीं बैठ के पढ़ सकते? तो लेखपाल की तैयारी के लिए भी हम पढ़ा देंगे। यहाँ बैठ के पढ़ो, टीचर है अब तो आपके पास। चार चीज और बता देंगे पेपर में। इस बात में क्या गारंटी कि लेखपाल की मुख्य परीक्षा में धांधली नहीं होगी? एग्जैक्टली। अगर तुम ऐसे कहोगे, जिस आयोग पे भी वीडियो का दाग है, उसे तो वही आयोग करा रहा है जिस पे वीडियो का दाग है। पेट में हालत तुम्हारी खराब करके रख दी तो मुख्य परीक्षा की मेरिट कहाँ जाएगी, तुम खुद समझ लेना। तो इसीलिए ऐसा समझो कि अगर तुम्हें लगता है कि ईमानदारी से आगे ये भर्ती प्रक्रिया और ये तंत्र सही होना चाहिए, तो जब जब युवा ने आवाज़ उठाई है वो सही हुआ है, सफल भी हुआ है, तो आगे बढ़ के एक बार मौका लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आओ। 3 दिन से लोग अगर यहाँ, जैसे माल्या सर भी बैठे हैं और बच्चे भी बैठे हैं, कि 3 दिन से बिना पानी और बिना उसके बैठे हुए हैं, तो आप खुद समझ सकते हो कि मुझे तो लगता ना भाई साहब इनके कुछ इससे नौकरी का पैसा तुम इनके घर दे जाएंगे, कोई सा ना देके जावे, एक भी गारंटी की बात है, ठीक है। और इन बच्चों की हालत ख़राब है, ये खुद लेटे हुए हैं, परेशान हैं। तो ऐसी स्थिति में आप लोग एक बार अगर आके सुबह में आके शाम को चले जाओ, इतना भी साथ दे दो, एक दिन का मोटिवेशन मिलता है। तो एक दिन के लिए भी अगर आप आ जाओ तो भी मोटिवेशन मिलेगा। तो लोग एक जितने भी संघर्ष कर रहे हैं सब भाई इसमें साथ आइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं इनको भी शेयर कर दो, अपने स्टेटसों पे भी लगा लोगे तो शायद ज़्यादा माँ बाप या आपके रिश्तेदार ये सब देख पाएंगे, जिससे ये आवाज़ ज़्यादा दूर तक फैलेगी। तो एक बार कोशिश कीजिएगा और संघर्ष की इस लड़ाई में जो भी भाई साथ हैं वो आज रात तक, कल तक जरूर पहुँचे। बाकी ये भाई आपको अपनी अपनी बातें रखी रहें। देखो दोस्तों, जो भी लोग यहाँ पे इस चीज़ को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों के दिल में एक फीलिंग तो आनी चाहिए कि चंद चुटकी भर लोग जो है आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, तो आप लोगों के समर्थन की ज़रूरत है। और दूसरी बात एक सिर्फ बोल देता हूँ, कितना भी पढ़ लो, जितना पैसा घर वालों का बर्बाद करना है उतना कर लो, लाइब्रेरी चले जाओ, कोर्सेज खरीद लो, कुछ नहीं होने वाला। नौकरी तो आप लोगों के लिए ख़त्म हो चुकी है, नौकरी आती है उससे पहले बिक जाती है, उससे पहले बिक जाती है। तो आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि आप लोगों को इस जंग में आना पड़ेगा। और 21 तारीख से लोग जिस तरीके से परेशान हो रहे हैं, आप गर्मी भी देख रहे हैं, इतने अपस्वार्थी आप लोग कैसे हो सकते हैं? इतने अपस्वार्थी कि आप लोग सिर्फ चंद लोगों को सिर्फ कमेंट करते हैं कि हाँ सर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं। थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। आपके अंगूठे चलने से अच्छा है कि आपके पैर चल के यहाँ तक आ सके। और जो माँ बाप कहीं ना कहीं डर रहे हैं ना, अगर उन्हें थोड़ा सा भी डर लग रहा है कि बच्चों के साथ कहीं ना आ जाए, अगर कुछ माँ बाप ऐसे भी थे जो बच्चों को आर्मी भेजते हैं बॉर्डर पर लड़ने के लिए, उनमें भी एक जज्बा होता है, एक साहस होता है कि वो अपने बच्चों को मरने के लिए भेज रहे हैं। आप अपने बच्चों को अपने ही हक की लड़ाई लड़ने के लिए घर में छुपा के बैठे वो कर रखा है आप लोगों ने। तो आप लोगों को अपने बच्चों को यहाँ भेजना पड़ेगा, अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो जो भी ये लोग देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जितने भी लोग यहाँ पे वीडियो वो कर रहे हैं, इस वीडियो को हर तरीके से शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि आग लग सके। क्योंकि देखिए, भर्ती बोर्ड के खिलाफ हम लोगों ने ऐसे एविडेंस इकट्ठे कर रखे हैं और भर्ती बोर्ड ने जो इस चीज़ में लिप्त है, शाम के टाइम लाइव आके प्रॉपर PDF बना के सेंड कर दी जाएगी। शायद आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी कि हाँ क्या सच्चाई है। शायद आप लोग तब आओ, क्योंकि आप लोगों को सच्चाई दिखती भी नहीं है ना, तीन आप लोगों को सबूत देने पड़ते हैं। सबूत देने के बाद ही आप लोगों की आंखें खुल पाती हैं। और जब तक आप लोगों को सबूत मिलते हैं, आप लोगों के हाथ से चीज़ें निकल चुकी होती हैं। और जिसे ये लगता हो कि ना इसमें भ्रष्टाचारी ना हुई, वो एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए यहाँ जा, सबूत की बैग भर के ले जाइयो, जितने भी हैं। अरे मुझे फोन कर रहे हैं, मुझे मैसेज कर रहे हैं मास एक तरफ से, मतलब कोई नंबर लिख कर देता है, वही 10-15 मैसेज आते हैं। और ये मैसेज में खुद कहते हैं सर थोड़ी बहुत तो चल जाती है। अरे गधे, इस गधे को मैं एक बात बताना चाहूंगा, सुनिए। 70, 72, 75 पे तो FIR हुई, ये बाहर हो गए। इनके डर से कम 300-400 DBPST में रिपोर्ट नहीं की है। 500 तो हमने 3 दिन में बाहर कर दिए। 500 तो हमने बाहर कर दिए अभी। और सोचो ये 500 अगर बाहर नहीं होते तो 9,534 में शामिल होते, और वो भी हमारे दम पे हुए हैं केवल 4 दिन के अंदर। और अगर यहाँ सब लोग साथ दे दें तो 9,534 के 34, 1 से 1
एक बच्चा पूरा ईमानदार भर्ती होगा, एक भी चोर भर्ती नहीं होगा। 25 लोगों ने प्रदेश की बुनियाद हिला के रख दी थी, सिर्फ 25 लोगों ने। 500 कोई 25 बता दे लोगों ने गलत है तो बुनियाद हिला दी थी, और अगर 500 लोग आएंगे, 75 तो FIR जाएंगे, तो सरकार उनके को दलाल तो पकड़े जाएंगे तो पड़ेगा। 100-200 वैसे काबू में आ गए, और 200-300 ने DVPST में गए नहीं। ये एक अखबार में खबर छपी है कि DVPST में लोग आ नहीं रहे। 20 से 25% इसका मतलब DVPST में नहीं आ रहे, 1-2 एब्सेंट हो जाते हैं। हालांकि छोड़ता नहीं है कोई यूपीएससी के DVPST को, सर दरोगा की कैसे छोड़ DVPST देगा? को। तो क्यों एब्सेंट हो रहे हो भाई? तुमने कौन सा पाप किया है? दरोगा की नौकरी के लिए सर एविडेंस उनके अब ये सारे हिल गए क्योंकि इनके पैसे फंसे और ये जेल जाएंगे, इनके माँ बाप जेल जाएंगे, इसलिए आग लगी पड़ी है। और अब चलना चाहिए बिल्डोजर, चलेगा चलेगा। अब चलना चाहिए। 2018 में गैंगस्टर लगा था, NA से लगा था, गैंगस्टर भी नहीं, राष्ट्रीय रासू का लगा था इन पे, सब पे। वो कटिंग भी है मेरे पास, जिसमें योगी जी ने खुद रासू का लगवाई थी इन लोगों पे, जितने उसमें पकड़े गए थे। फिर उसी भर्ती को उसी बोर्ड ने उसी कंपनी को टेंडर दे दिया जिस पर रासू का लगी हुई है। शाम 5 बजे आइएगा, भर्ती बोर्ड ने अपने टेंडर की शर्तों की उल्लंघन कर दिया। टेंडर में पॉइंट नंबर 10 और 11 पे लिखा हुआ है कि जो कंपनी ठेका लेगी वो कंपनी 5 साल में ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। सारे सबूत शाम सारे और ये कंपनी 2017 में ब्लैक लिस्टेड हुई, ये कंपनी 2021 में मध्य प्रदेश में ब्लैक लिस्ट करी, ये कंपनी गुजरात में ब्लैक लिस्ट है, ये कंपनी उत्तराखंड में भाई आगे हाई कोर्ट ने इसको कोई भी एक जगह खड़े हो जाओ फोन लेके। तो क्या मतलब है? ये कंपनी एक जगह ही रखो। पूरी तरीके से केवल इसीलिए बनी है कि ये प्राइवेट कंप्यूटर सेंटरों को ठेका देकर अलग अलग एग्जाम्स के पेपर लीक करा सके। नहीं तो ऐसा RPF का पेपर इतना टुच्चा नहीं था कि 120 और 9,534 की गारंटी दे रहा हूँ सर, मैं एक सबूत दूंगा। एक सेकंड, 9,534 की फाइनल की गारंटी दे रहा हूँ। 140 से कम हो जाए अगर ये ना हो जास तो। RPF के एग्जाम में जो SI का जो एग्जाम था और कांस्टेबल का, वो पहले से ही लीक था, वो पहले से ही लीक था। लो भाई, किसी और को अपने दिल की बात बोलनी हो तो बोलो। एक मिनट लीजिए भाई, आ जाओ आगे, सामने आ जाओ। अगर आप लोगों भैया आगे आगे पीछे मेरी फोन ना बात करो, सबके पहुंच फोन पे रही चलना है, चाहिए, किसी की तो रिकॉर्डिंग ये ना करना। देखिए, ये भी बहन हमारे ही बीच की है, ये भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है। तो महिलाओं से मेरा भाई भी निवेदन है कि आप लोग आइए, क्योंकि नारी शक्ति हमेशा आगे रही है। और आपसे अपील करते हैं कि आप आइए। इधर देखिए इनकी, इधर देखिए, ये बहन हमारी बेहोश पड़ी है। क्या ये दरोगा बनती है तो सिर्फ अपनी रक्षा करेगी? उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ की आबादी है, सबकी रक्षा के लिए बनेंगे सब। इसलिए हमारा निवेदन है आप लोगों से कि आप आइए, और अगर आज ये भर्ती सक्सेस हो गई तो ये उस हर ईमानदार व्यक्ति के मुंह पे तमाचा होगा जिसने 4-4, 5-5 साल बैठ के तैयारी की है, पढ़ाई की है। और एक चीज़ आपको और बता दें, वैसे आप लोग तो जानते हैं, लेकिन जिस संविधान के बल पे ये भारत चल रहा है, ये उत्तर प्रदेश चल रहा है, उसी संविधान को लिखने वाले को बाबा साहब ने 600 सालों की गुलामी तोड़ी थी। तो क्या हम कुछ महीने, कुछ सालों की गुलामी नहीं तोड़ सकते हैं? उनसे पढ़ने का अधिकार तक छीन लिया गया था और आज हमसे नौकरी का अधिकार छीन लिया जा रहा है। आखिर कब तक होगा ये? इसलिए आइए और अपने हक के लिए लड़िए। अगर आज नहीं लड़े तो कभी नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए अब यहाँ जब सर बैठे हुए हैं तो तुम वहाँ लाइब्रेरी में इन्हीं की वीडियो देख के लेखपाल की तैयारी कर रहे हो। क्या कर लोगे? नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमसे हमारा हक छीना जा रहा है। और आज का दौर वो हो चुका है कि हक मांगने से नहीं, छीनने से मिलेगा। तो आ जाओ अब रोड पे और अपना हक छीन लो उन गद्दारों से, उन चोरों से जिन्होंने इस भर्ती में चोरी की है। मेरा सभी से यही निवेदन है कि यहाँ पे आइए। जब हम कहीं और के, जब हम गोरखपुर के लेने वाले, हमारा सेंटर इतनी दूर दूर डाल दिया, जब हम अपने माँ बाप को वहाँ तक परेशान कर सकते हैं पेपर देने के लिए, तो हम यहाँ आ नहीं सकते, नहीं आ सकते। ये अपने हक की आवाज़ है, क्योंकि जब हम पेपर देने जा सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं आ सकते? ये तो हमारे पास सबूत है कि हमारी पेपर में धांधली हुई है। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आज आइए, कल आइए। शायद हमारे पास जनसंख्या होगी, आप जैसे बालक होंगे तो शायद हमारा ये पेपर शायद जांच हो जाए।
क्योंकि सबने मेहनत की है, सबको मिलना चाहिए। 9,000 कुल 7 लाख 7.5 लाख पेपरों में से 10,000 वैकेंसी है, उसमें भी ये सब हो रहा है, तो हमको कहाँ से नौकरी मिलेगी? उसमें से भी कोटा आ जाता है, फिर सब चीज़ आ जाती है, फिर हमको कहाँ नौकरी मिलेगी? लो भाई, किसी को बोलना हो तो, किसी को अपने दिल की बात करनी है तो किसको बोलना है बोलो। मेरा सभी साथियों से यही अनुरोध है कि वहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या पे आए। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि हमारे 2-3 भाई बहन हैं वो बेहोश हो चुके हैं। और यहाँ पे हम लोग का अनशन आवरण का जो है ये 3रा दिन है। और यहाँ पे 2-3 भाई हमारे बेहोश हो चुके हैं। अगर आप लोग भी अभी यही सब देख कर नहीं आ रहे हैं तो बड़े ही शर्म की बात है। या मुझे तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर भी चोर है, तभी आप लोग नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। बहुत सी अगर आप लोग सच्चे हैं, निडर हैं, यहाँ पर आइए। आपका जो अधिकार है, हक है, उसके लिए लड़िए। जो हम लोग को पढ़ाया गया है संविधान में, पॉलिटी में, IPC CIPC सब लोग यहाँ बैठे हैं। कोई दिक्कत हो आप लोग उनसे पढ़िए अभी भी, और जो इम्प्लीमेंट है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करिए। अपने अधिकारों के लिए लड़िए यहाँ पे। जब तक आप लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम बैठे बैठे घर पे लेखपाल की और बाकी वैकेंसी आने वाली है उसकी भी तैयारी करें, तो मैं बता दूं तो वो वैकेंसी भी पहले से ही फिक्स हो चुकी हैं। अगर आप नहीं अपने अधिकार के लड़ेंगे तो भी वैकेंसी आपको नहीं मिलेगी। अगर आपने सही में वास्तव में देखा है डबल स्टार और खाकी वर्दी का सपना, तो यहाँ पर आइए। जो आपके राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनके लिए यहाँ पे लड़िए। हमने देखिए यहाँ पे लगभग 48-49 डिग्री टेम्परेचर है, इसके बावजूद भी यहाँ पे डटे हुए हैं। और 28 दिन हो गया हम लोगों को, और कुछ भाई बहन को तबीयत भी खराब हो गई है, फिर भी अभी हम लोग हिम्मत नहीं आ रहे हैं। हम लोग के साथ सभी लोग हैं यहाँ पे, तो किसी बात का कोई डर नहीं है। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या में यहाँ पर आइए। जो हम लोग का अधिकार है उसको आप लोग लीजिए। धन्यवाद। अभी आप सभी लोगों को लाइव रहना है क्योंकि सर अभी कुछ बताने वाले हैं। दूसरी बात देखिए, मैं आपको कुछ स्थिति के बारे में बताता हूँ कि जो रात हम लोग के साथ हुआ, जैसे कि सर ने आपको बताया। आप लोगों को ये भी बता दें कि जो सरकार ये कहती है कि हम बहुत अच्छी स्वास्थ्य सुविधा दे रहे हैं, तो मेरा माननीय जो हमारे डिप्टी CM है ब्रजेश पाठक जी से अपील है कि आप हॉस्पिटल की जांच करने तो पहुंच जाते हो, लेकिन 3 दिन से हमारे भाई बहनों ने कुछ नहीं खाया है। अभी इनका रूटीन चेकअप जो होता है वो भी नहीं आमरण अनशन पे बैठे हैं, इनका अभी वो भी नहीं हुआ है। कब आप आएंगे? कब आप इस चीज़ को संज्ञान में लेंगे? आप चेहरा देखते तो पहचान जाते हैं कि बहन जी आप यहाँ कैसे, तो आपको ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं, ये चीज़ें नहीं पहुँच रही हैं आप तक। तो मुख्यमंत्री जी आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। 3 दिन से इन लोगों ने कुछ नहीं खाया है। इधर हमारी बहन बेहोश पड़ी है, इसको फीवर चढ़ा हुआ है। इधर भाई हमारे लेटे हुए हैं, इनको फीवर चढ़ा हुआ है। ये भी किसी के माँ बाप की औलाद हैं, ये भी किसी के बच्चे हैं। तो इतने पत्थर दिल ना बनिए कि किसी के माँ बाप के दिल से फिर आपके लिए बद्दुआएं निकलने लगे, क्योंकि तानाशाही न कभी किसी की चली है न चलती है। देखिए, कुछ स्थिति मैं ऐसी बताना चाहूँगा आप लोगों को जो रात के समय में हुई थी। यहाँ पे कल प्रधानमंत्री जी का यहाँ पे दौरा था, और प्रधानमंत्री के दौरे के लिए हम लोगों को कभी बाहर नहीं जाने देते हैं और कभी अंदर नहीं आने देते हैं, और कभी ज़बरदस्ती बाहर भेजते हैं। तो कल यहाँ पे हम लोग की जो टाइमिंग होती है वो 5:30-6 बजे की होती है। अगर शायद ये लोग हमें कल 5:30-6 बजे बोल देते कि ठीक है आप यहाँ से उठ जाइए, तो हम लोग एक दायरे में रह के यहाँ से उठ भी जाते। और उसके बाद ये लोग की डर, इन लोगों के दिल में इतना डर था कि कहीं बच्चे कुछ कर ना दे, इसकी वजह से इन लोगों ने हमें 11:30 बजे तक यहाँ रखा। और फिर 11:30 या 12 बजे के बाद इन्होंने यहाँ से निकाला। ये जितनी महिला थी सभी लोग थी, क्योंकि एक यहाँ पे एक वो है आश्रम टाइप का है, ठीक है, उसमें हमें भेजा गया। उसमें चंद लोगों की जगह थी, यानी कि बहुत कम लोग। ना ही तो उसमें टॉयलेट की फैसिलिटी थी, ना ही पंखे की थी। आदमी बच्चे गर्मी में लेटे हुए थे, और इन मतलब सभी बच्चों को समस्या थी। और उसके बाद भी प्रशासन ने एक बार नहीं सुना, बल्कि हम यहाँ पे शांति से बैठे, एक बार ना सुनते हुए हमें जबरन यहाँ से बाहर उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी, तो आप लोग आगे देखने की ज़रूरत है। लो भाई, किसी को बोलना है तो। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए, और इस बात को आप सब बहुत ध्यान से सुनेंगे और सबको ध्यान से सुनिए भाई, सर की बात एक बार की भी सुनो भाई, बहुत ध्यान से सुनिए। जो मैं बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना है, और शाम को करना है। शाम को 5 बजे मैक्सिमम संख्या में आप लोग लाइव रहेंगे।
मैक्सिमम आप शेयर करेंगे। और ये ट्विटर कैंपेन शाम को 5 बजे चलेगा, जो अभी हम चला देते हैं, अभी शाम 5 तक लाइव रहेंगे ना बच्चे इस टाइम, तभी तो पता चलेगा ना 5 PM। हाँ, तो ऐसी करिए, अभी से आप इसको ट्रेंड करवाना शुरू करिए शाम के 5 बजे तक। ट्वीट इसमें अभी से ट्वीट करवाना शुरू करिए। मैं साफ साफ दिखा रहा हूँ क्या लिखा है। यूपीएसआई, देखिए ध्यान से सुनिए, UPSI _scam _evidence _5 PM। ये अभी आप लोग ट्रेंड करवाना शुरू करिए। शाम के 5 बजे तक पूरी तरीके से ट्रेंड होना चाहिए। अभी से इसको ट्रेंड करवाइए, मैक्सिमम संख्या में फ़ोटो लीजिए, शेयर करिए जितना हो सकता है। शाम के 5 बजे तक आपको इसको ट्रेंड करवाना है हर हाल में। सभी लोग इसको ध्यान से शूट करें और सही से स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, उसका अंडरस्कोर मिस्टेक ना करें, कुछ भी बीच में गलती ना करें। फोटो भी ले लो भाई, व्हाट्सएप फोटो पे ले लगा लीजिए, लो, व्हाट्सएप पे आप लोग फैलाइए, व्हाट्सएप पे इसको जूम कर करके फोटो ले लो, व्हाट्सएप पे लगाओ और शेयर भी करो से ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन सूचना तो कोई आई नहीं, सूचना कोई नहीं है। पहले बात कौन कर रहे हैं ये तो पूछ लो। लेकिन सूचना ये तो हमारी पर्सनल बात हुई 3 से। हमारे पास कोई नहीं आया है। डॉक्यूमेंट दे दो ना। एम्बुलेंस आई है भाई, आप दिखाइए, देखिए एम्बुलेंस आई है बच्चे के लिए। भैया भैया सब लोग शांत रहो, शांत रहो, इधर उधर ना बोलो कोई भी, सब लोग शांति बनाए रखें। ये एम्बुलेंस अभी अभी आई है। जी सर, हम अभी यहीं से बोल पहुंच रहे हैं, रही है। बताइए। बड़े भैया इस साइड भैया कर थोड़ा सा दीजिए। स्पेस दो और वीडियो चालू रखो, लाइव सेशन चल रहा है, ये लाइव सेशन भैया 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 इधर भी दिखा दीजिए। हमने बड़ी शांति से उनको बोला कि हम लोग शांति से यहाँ बैठे हुए हैं। सामने जो नगर निगम दरवाजा शौचालय है उसके अंदर पानी नहीं है, उन्होंने ताला लगा दिया। तो बच्चों को नहीं ये कहा कि हमें आप यहाँ